हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज करने वाले हैं अपन रीट पात्रता के लिए मैथ की क्लास, है ना। जिसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा आज का वर्ग एंड वर्गमूल। टॉपिक क्या रहेगा? वर्ग एंड वर्गमूल। एकदम बेसिक से देखेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। देखो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, अगर क्लास पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और 100 सब्सक्राइब अपना जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अगर मैथ की क्लास से आप, मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस डाल रखी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी शुरू करता है अपन नेक्स्ट क्लास को, जो वर्ग एंड वर्गमूल। क्लास क्या रहेगी? वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग एंड वर्गमूल, ठीक है। ये क्लास देखेंगे। अब देखो, वर्ग क्या होता है कि किसी भी नंबर की पावर 2, कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 2, ये तो होता है वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है कि किसी भी नंबर की पावर 1/2, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं कि 1 की पावर रूट में, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करें कि जो वर्ग है, जैसे मान लो कि मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूं तो कैसे निकालूंगा कि 3 को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। सेम चीज जैसे आगे चलता रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 इंटू 4 कितना? 16। 5 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा कि 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक है। लेकिन वर्गमूल कैसे निकालूंगा कि जो ये 4 है, जैसे मुझे 4 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालूंगा कि ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूँ। और ये दो दो डिजिट के पेयर बनाने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2 का। अगर 9 की बात करूं तो देखो ये क्या हो जाता है? 3 इंटू 3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ देखो कि ये 3 का स्क्वायर है ना, अब उसकी पावर 1/2। तो पावर से ये कट जाएगा, 2 से 2 कितना आएगा? 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3। ऐसे निकालते हैं अपन वर्गमूल। अब क्वेश्चन में, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें वर्ग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्गमूल। क्या इंपॉर्टेंट है? वर्गमूल। कि वर्गमूल कैसे निकालना है। भाई अपन को अगर वर्ग पूछेगा तब तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल ही लेंगे। भाई अपन को मान लो कि ट्रिक नहीं पता तो अपन मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर वर्ग तो निकाल सकते हैं। वर्गमूल देखो, वर्गमूल कैसे निकालेंगे अपन इसकी बात करते हैं। अब उससे पहले एक चीज ध्यान रखना कि कौन से नंबर पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं, है ना। जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कैसे पता करें कि कोई जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो, अभी अपन ने मैंने बात की कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 9 का होगा 81। और 10 का होगा 100, ठीक है। ये स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपन यूनिट डिजिट की बात करें कि कोई भी जो नंबर होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? तो देखो, 0 हो सकता है क्योंकि 0 पीछे आ रहा है ना। 1 हो सकता है, 1 के बाद में 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। इसके अलावा कुछ और है क्या? देखो कि 1 4 9 6, यहाँ पे 5 आ गया। अब 6 9 4 ये तो लिख लिया अपने। अब देखो यहाँ पे 0 आ सकता है, लेकिन 0 जो है, 0 वो हमेशा दो दो के पेयर में आएगा तब जाके बनेगा। कि जैसे मैं 4 लिख दूं तब जाके क्या बनेगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ठीक है। दो दो के पेयर में होना चाहिए। अब ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक अगर इनमें से है तो वो हो सकता है, हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी?
अब जो इनमें नहीं आई, क्या क्या नहीं आई, कि एक तो मान लो कि 2 आ गया, 3, अब 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8 आया क्या, नहीं आया। तो ये जो संख्या है ये किसी भी नंबर के आगे अगर लिखी हुई है लास्ट में, यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक, क्या होता है, इकाई अंक। अगर इकाई अंक में ये वाले नंबर होंगे 2, 3, 7 और 8, अगर इनमें से कोई नंबर होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती, ठीक है। और इनके अलावा कि अगर 0 1 हो, 3 0 हो, 5 हो जाए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऐसा है ना कि 2 के पेयर में 0 नहीं है, तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये तो हो गया अपना कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब अपन बात करेंगे कि अपन वर्गमूल निकाले कैसे, वर्गमूल निकाले कैसे, वर्गमूल, ठीक है। तो देखो 1 से 25 20 तक के तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अपन को यूनिट डिजिट याद रखना है। अभी मैंने जो लिखवाया है यहाँ पे कि देखो ये जो मैंने लिखवाई है इन सब की यूनिट डिजिट लिख देते हैं कि इकाई अंक, क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक, कि 1 के स्क्वायर का 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर का 4 होता है, 3 के स्क्वायर का 9 और 4 के स्क्वायर का कितना होता है 16, 16 का इकाई अंक कितना 6। ऐसे 5 का कितना होता है 5 होता है, 6 का 6 आ जाएगा, 7 का इकाई अंक 7 में मैं 7 का स्क्वायर निकालूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का या फिर 0 का 0 ही आएगा, ठीक है, 10 हटा देते हैं। ये इकाई अंक है। अब मुझे कोई बोले, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ कुछ भी, कि 5 to 9 का मुझे क्या बताओ, वर्गमूल बताओ, कि 5 to 9 किसका वर्गमूल है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। अब देखो मेरा जो पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि 2 डिजिट का मुझे पेयर बनाना है, 2 डिजिट का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो देखो पीछे से है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट बनाया, अब आगे नहीं भी होगा, यहाँ एक डिजिट है तो भी आपको इसको एक एज ए पेयर ही कंसिडर करना है कि ये क्या है, एक पेयर ही है। अब देखो ये जो 9 है ये किस किस के यूनिट डिजिट में आता है, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, और सॉरी 7 में 9 आएगा ना, 7 में क्या आएगा 9, और 7 के स्क्वायर में भी आता है, तो 7 में भी आता है और 3 में भी आता है, 3 में भी आता है और 7 में भी आता है। अब आपने जो लास्ट वाला पेयर था इसको छोड़ देना है, इसके आगे वाला नंबर देखना है, चाहे वो 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, चाहे 10 डिजिट का हो, आपको उससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर देखना है कि 5 से छोटा स्क्वायर किसका होता है। अब 5 से छोटा होता है 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इनके आगे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब इन दोनों नंबरों में से एक अपना आंसर होगा, या तो 23 होगा या फिर 27 होगा। तो चेक कैसे करेंगे, अब 23 होगा या 27 होगा। तो देखो जो ये जो बाद में अपन ने नंबर लिखा है ना, इसको आपको इसके जस्ट अगले नंबर से, जैसे काउंटिंग में गिनती बोलते हैं अगर अपन, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आया 6। अब अगर अपने क्वेश्चन का नंबर जो था वो इससे छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर 6 से बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अभी 6 है ना, अपना 5 छोटा है इससे, तो अपना आंसर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कि मान लो कि मुझे निकालना हो, जैसे कोई भी नंबर लेता हूँ मैं 4096, 4096। अब देखो मुझे क्या करूँगा, मैं 4096 लिखूंगा, 2 के पेयर बना लिए, ठीक है। अब 6 किस किस के यूनिट डिजिट में आता है, एक तो 4 में 16 में 6 आता है, तो एक तो 4 हो गया, एक 6 के स्क्वायर में 36 में भी क्या आता है, पीछे 6 ही आता है। अब फिर क्या करना है, ये डिजिट ये पेयर तो अब अपने कोई काम का नहीं रहा, तो इसको तो छोड़ देना है। इसके अगला पेयर देखना है कि 40 से छोटा। अब देखो यहाँ पे चाहे 2 पेयर हो गए तो भी अपन को दोनों पेयर एक साथ ही लेने पड़ेंगे। और मान लो कि यहाँ पे 2 पेयर है तो दोनों पेयरों को एक साथ ही लेना है, 40 है। अब 40 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो 40 से छोटा 36, 36 किसका स्क्वायर 6 का। अब यहाँ तो 64 आएगा या फिर 66। चेक कैसे करें कि जो बाद में डिजिट लिखी है उसको अगले नंबर से, 6 के बाद क्या आता है गिनती में 7, 42। अब अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये जो 40 है ये 42 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। अभी छोटा है तो 64, क्या हो जाएगा 64। अपने क्वेश्चन के नंबर देखना है, ठीक है।
और करते हैं, देखो जैसे मैं लिख लेता हूँ 9801, 9801, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट का पेयर बनाया, यहाँ पे बनाया। अब 1 किस में आता है, एक तो 1 में आता है, 9 में आता है। अब 98 से छोटा जो 10 का स्क्वायर होता है 100, वो तो लेकिन बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है इससे छोटा, तो 9 का 81, सॉरी 91 और 99। अब मैं 9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ, बैक चेक करने के लिए 9 को अगले नंबर 9 के बाद 10 ही आता है, कितना आया 90। अब अपना क्वेश्चन चेक करूँ, क्या ये 98 90 से बड़ा है क्या, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आंसर, तो कितना हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99, ठीक है। ऐसे अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। जरूर नहीं कि इतना ही बड़ा हो, कुछ और बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 11664, अपन ने ये लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालें, देखो कि आपको नंबर लिखना है 11664, 2 डिजिट का पेयर बनाया, इसके बाद में सारा एक साथ ही रखना है। 4 से 4 किस किस में आता है, या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, उसमें भी क्या आता है 4 ही आता है पीछे। अब बचा 116, 116 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 11 का 121 होता है, वो इससे बड़ा है, 10 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 10 का। यहाँ 102, यहाँ पे 108। अब मैं 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा चेक करने के लिए, 10 के बाद 11 आता है ना, तो 110, 110, तो देखो कितना हो जाएगा। अगर 110 की बात करें तो देखो 116 बड़ा है इससे, तो बड़ा वाला आंसर मतलब 108, कितना हो जाएगा 108, ठीक है। ऐसे अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब बात में करें कि अपन पॉइंट वाले नंबरों की, इसकी बात करें डेसिमल नंबर्स की, डेसिमल नंबर इनकी बात करें अगर, कि डेसिमल नंबर में पहले तो अपन वर्ग की बात करते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालता है, क्या कैसे निकालता है, स्क्वायर कैसे निकालता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि मुझे एक नंबर दिया कि 1.6 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 1.6 का स्क्वायर बताओ कि कितना होगा, तो मुझे देखो 16 का ही स्क्वायर लिखना है, लिखूंगा तो मैं 16 का ही, लेकिन जितने नंबर के बाद पॉइंट है, जैसे एक डिजिट के बाद में, तो उसके डबल, मैं एक के बाद में है तो 2 का, 2 के पर है तो 4 के बाद, 3 पे है तो 6 के बाद, तो यहाँ पे एक के बाद है, एक का डबल कितना 2, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि 2.3 का क्या बताओ स्क्वायर बताओ, तो कैसे लिखूंगा 529, ये 23 का स्क्वायर लिखा, पॉइंट एक नंबर के बाद था, तो मैं कितने डिजिट के बाद लगाऊंगा 2 डिजिट के बाद। अगर कोई मुझसे बोले कि 0.023 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो मैं लिखूंगा तो कितना 529 लिखूंगा, 23 का स्क्वायर ही। अब देखो कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं कितने डिजिट के बाद लगाऊंगा 6 के बाद। यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 5 और 6, तो 6 डिजिट के बाद क्या लगाऊंगा मैं, पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। किसी का भी पूछ सकता है आपसे। अब अपन बात करें स्क्वायर रूट की, इसकी स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट की, तो देखो जैसे मुझे कोई बोल दे कि 1.44 किसका स्क्वायर होता है, 1.44 किसका स्क्वायर होता है, तो मुझे बस ये नंबर ही देखना है कि ये 12 का स्क्वायर होता है। अब इसमें अगर 2 के बाद है तो मुझे 1 के बाद लगाना है, 2 के बाद है तो 1 के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 1.2, कितना हो जाएगा 1.2। या फिर जैसे मुझे कोई बोल दे ऐसे कि बताओ कि कोई भी एग्जाम 4096 और 0 पॉइंट बोले कि अब बताओ कि कितना, कि इसका स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा, तो 0.4096। तो अभी मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया आपको कि ये जो नंबर है देखो 6 किसके पीछे आएगा, या तो 4 में या 6 में। अब 40 से छोटा 36 का, तो 6 का होता है। अब 6 कैसे करूं, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके, कितना है 42, 42 तो छोटा है ना, ये 40 छोटा है अपना, तो छोटा मतलब 64 आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो देखो 1 और 2, 4 के बाद में यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.64, कितना हो जाएगा 0.64, यहाँ पे 0.64, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.64, ठीक है। ऐसे अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉइंटों में हो चाहे बिना पॉइंटों के हो।
अब अपन बात करेंगे स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, देखो जैसे मान लो कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि एक नंबर है, मान लेते हैं कुछ भी ले 243 लिया अपन ने, और आपसे बोल रहा है कि 243 को किस संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बने, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अपन से बोलेगी 243 को किस संख्या से गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे छोटी से छोटी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। जैसे 243 है, अब 243 के फैक्टर कैसे करूंगा मैं, 2 4 3 दो, अब ये 3 की टेबल में आएगा 81 बार में, फिर ये आएगा 27 बार में, फिर आएगा 9 बार में, फिर 3 बार में, और फिर 3 बार में। अब देखो अपन को पता है कि जब भी अपन वर्ग निकालते हैं तो वो 2 के डिजिट के पेयर में होता है। तो देखो 3 का पेयर यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। तो यहाँ पे बनने के लिए अपन को एक 3 और क्या चाहिए होगा, 3। तो संख्या क्या होगी, संख्या की बात करें तो संख्या क्या हो जाएगी, 3। मतलब अगर मैं 3 से इसको गुणा करता हूं तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, ठीक है। अब जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई भी, कि मैं 512 को किससे गुणा करूं, सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, संख्या। तो देखो कैसे चेक करूंगा कि मैं 512 के फैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 512 के फैक्टर, कि मैं 2 से करूंगा 256। अब देखो अगर आपको पता है कि आपको जहां तक अगर स्क्वायर याद है तो इनमें एक ट्रिक भी लग जाती है ना, कि 256 16 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ तक इसके बाद में तो 16 का स्क्वायर ही बनेगा। तो मुझे 1 और 2 चाहिए होगा। अगर नहीं पता चलता है तो आप आगे कर सकते हो ऐसे, 128, फिर करेंगे तो 64, आगे करेंगे तो 32, फिर 2 के टेबल से हो जाएगा 16 बार में, 2 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से करूँगा तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। अब देखो 2 का पेड़ यहाँ बना, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बना, और यहाँ भी बना, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, एक 2 और चाहिए होगा। तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, 2 से गुणा। सेम चीज अपन को डिवाइड भी पूछ सकता है कि 512 में किस संख्या का भाग दे ताकि अपन को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ये तो गुणा का हो गया। अब भाग का कैसे करेंगे, कि भाग के लिए अगर पूछे तो सेम करना है जो अभी मैंने किया, कि 2 इंटू, देखो कितनी बार है यहाँ पे, देखो एक, सॉरी ये तो है ही नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। ठीक है, 9 बार है। अब मुझे बोल रहा है कि किस संख्या का भाग दूं। भाग देने पर संख्या छोटी होगी तो नीचे लिखना है मुझे उस संख्या को, ठीक है। अब देखो 2 का पेड़ यहाँ तो बन रहा है तो इसका क्यों दूंगा, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, इस 2 का। तो इस 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 2 से 2 कट जाए। तो सेम चीज करनी है जो आपने मल्टीप्लाई में किया, वही सेम चीज आपको क्या करना है, भाग में भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये चीज निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या को किससे गुणा करें या फिर किसका भाग दें ताकि अपन को क्या मिले, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो अपन को भाग भी क्या देना है, 2 का ही देना है। भाग भी किसका देना है, 2 का ही देना है इसमें, ठीक है। अब देखो कभी कभी अपन से पूछता है कि वर्ग में संख्या स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अपन जो बोलता है कि संख्या, कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मैं कुछ भी, जैसे 15625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, संख्या
कितनी होगी। तो मुझे क्या करना है, हमेशा नंबर ऑफ पेयर देखने हैं। जैसे 1 5 6 2 5, इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, दो दो डिजिट के। तो दो, एक पेयर बना, यहाँ पे दो बना। अब लास्ट में अगर पेयर नहीं भी बन रहा है एक डिजिट में, तो भी उसको क्या करना है, एज ए पेयर ही कंसिडर करना है, क्योंकि आगे अपन क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर बने, नंबर ऑफ पेयर कितने बने, 3 पेयर बने। तो अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, वो भी 3 ही होगी। मतलब जितने पेयर बनते हैं उतने ही क्या अंकों की संख्या होती है वर्गमूल में। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट, इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बोल सकते हैं अपन। पर जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, डिजिट का उसका वर्गमूल निकलेगा। इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले कि 4096 किसका स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ 2 बना, तो 2 डिजिट का आंसर आया था 64। जितने पेयर बने, जैसे 523 का किया था अपन ने, सॉरी 529 का। अब देखो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ भी 23 का, तो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन से कुछ सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे कि अपन को जैसे मान लो ये दे कि 1/2 प्लस 1/4, तो इनको प्लस करने पे क्या आएगा, या फिर ऐसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डैश डैश, सॉरी यहीं तक है ना। इसके बाद में अपन से पूछ ले कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे इसका आंसर क्या आएगा कि आपको लास्ट वाला डिजिट लिखना है, कितना आया 4। भाई इन दोनों में का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे तो 4 जाएगा, और ऊपर इनसे एक छोटा लिख देना है। जैसे ऊपर आपने यहाँ पे 4 लिखा तो इससे एक कम 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कितना आएगा आंसर, ये 16 है, तो यहाँ 16 लिखो, यहाँ कितना हो जाएगा 15। आप करके भी देख सकते हो कि एलसीएम कितना आएगा 16। अब देखो 2 के टेबल में 16 कितनी बार, 8 बार, 4 के टेबल में 4 बार, 8 के टेबल में 2 बार, और 16 के टेबल में 1 बार। अब प्लस कर दो, 12 14 और 1 15, कितना हुआ 15/16। ठीक है, अब इसमें कितना हो जाएगा 64, और ऊपर आ जाएगा 1 63। अगर आपसे ऐसी सीरीज के क्वेश्चन पूछे तो भी अपन क्या निकाल सकते हैं, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो जैसे मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि रूट में 12, रूट में 12, रूट में 12 और रूट में 12, बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसके क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि 12 लिखा, ये भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें अनंत तक हो, लेकिन इसमें अनंत तक नहीं है। तो जो अनंत वाला क्वेश्चन है इसमें तो यही आंसर आ जाएगा जो लिखा हुआ है 12 ही, इसमें तो क्या आ जाएगा 12 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें 12 नहीं आएगा। जैसे अनंत वाली सीरीज में जो लिखते हैं वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जो अपन ने लिखा वही क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है कि स्क्वायर रूट कितने हैं। भाई देखो अगर अपन इसको एकदम सोल्व करें तरीके से तो 12, अब इस स्क्वायर रूट का जो मतलब होता है वो पावर में होता है 1/2। इसका मतलब होता है पावर 1/2। किसी भी नंबर की पावर कितनी है, 1/2। तो ये जो पहला वाला है इस पे तो एक ही स्क्वायर रूट है, तो मतलब इसकी पावर 1/2 प्लस, अब मल्टीप्लाई में सॉरी है ना। अब अगला 12 की पावर, अब इसके ऊपर कितने है, 2 है, तो 1/4। अगले के ऊपर 3 है तो 1/8। अगले के ऊपर 4 है तो 1/16। ठीक है, अब देखो अपन ने पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होता कि जब आधार समान होती है, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में। तो 12 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। ठीक है, और ये चीज अभी अभी मैंने बताई आपको पीछे बताई थी कि 1/2 इनको सोल्व कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। देखो कि नीचे वाला 12 की पावर में नीचे वाला नंबर लिखना है और उससे एक कम, तो 12 की पावर कितना आ जाएगा 15/16, 15/16।
अब बार बार आपको इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको ये क्या करना है, स्क्वायर रूट काउंट करने कितने, तो 1 2 3 4। अब 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 2 की पावर 5 कितनी 32, 2 की पावर 6 कितनी होती है 64, 2 की पावर 7 कितनी होती है 128। ऐसे आगे चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो कितनी है, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो आपको यहाँ 16 लिखना है नीचे तो, और उससे एक कम ऊपर 2 की पावर 15/16। लेकिन अगर इन्फिनिटी तक है तो जो अंदर लिखा है वही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इस साइड। तो मान लो क्वेश्चन है अपने पास में कि 17 ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब देखो आपको क्या करना है कि 17 की पावर में आंसर लिखना है कितना, 1 2 3 4 और 5। तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो ये बताया था मैंने आपको, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे तो लिखना है 32, उससे एक कम मतलब 31। तो 17 की पावर कितना हो जाएगा, 31/32। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर इन्फिनिटी तक होता, सेम क्वेश्चन अगर क्या होता इन्फिनिटी तक होता, तो अपन क्या लिखते, तो फिर अपना 17 आंसर हो जाता। जैसे कि क्वेश्चन ये होता 17 फिर 17, ऐसे कहाँ तक चलता, इन्फिनिटी तक चलता। तो जो अंदर लिखा हुआ वही आंसर है इसका, जो अंदर लिखा हुआ है वही आंसर है, ठीक है। अब देखो ये तो इस टाइप की क्वेश्चन हो गई, इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, और क्या पूछ सकता है, इनके बीच में साइन भी लगा सकता है। कि ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 डैश 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 इन्फिनिटी तक। या फिर अपन से माइनस में दे दे कि 12 माइनस में रूट में 12, फिर माइनस में 12, और सेम चीज़ इन्फिनिटी तक चलते रहे। ये दो टाइप के क्वेश्चन है कि एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। अगर कोई साइन नहीं है तो फिर तो वही आंसर हो जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको 12 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि जो भी दो संख्याओं में आप लिखोगे 12 को, वो दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 6 ले लेते हैं कि अपन ने 6 के फैक्टर निकाला, तो ऐसे होने चाहिए जो 2 और 3 कंटिन्यू एकदम। अब ऐसे 12 की क्या हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 4। कि मैं फैक्टर निकालूंगा ना किसके, 12 के, क्या हो जाएगा 3 × 4, एकदम पास के होने चाहिए। तो अगर प्लस का साइन है, प्लस का, तब तो आपको बड़ा वाला लिखना है 4। अगर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो क्या करना है, छोटा वाला 3। प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, माइनस का साइन है तो छोटा वाला, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे अपन ने 6 ले लिया, ठीक है, और साइन प्लस का है। तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन बना के बताता हूँ आपको ना, कि 6 प्लस 6 प्लस 6 ये इन्फिनिटी तक है। इसके बाद में माइनस का ले लेते हैं, 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 6 रूट में 6 रूट में 6 डैश डैश इन्फिनिटी तक। या फिर क्या आ सकता है कि रूट में 6 रूट में 6 और रूट में 6। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना स्क्वायर रूट में। तो इनको कैसे निकालूंगा मैं, कि देखो यहाँ पे प्लस है तो इसके फैक्टर करूंगा, क्या करूंगा, फैक्टर। ये 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का, तो मैं बड़ा वाला लिखूंगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो फिर मैं 2 और 3 में जो छोटा वाला है वो लूंगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2। इसमें इन्फिनिटी तक सीरीज है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट काउंट करूंगा, 1 2 3। तो 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, और उससे एक कम 7।
कितना हो जाएगा 6 की पावर 7/8, इसका 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन से क्या पूछ सकता है, स्क्वायर रूट में पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे, आगे अपन को कोई भी संख्या दे सकता है और अपन से पूछ सकता है कि वर्गमूल या कुछ कुछ भी दे सकता है वो, जैसे कोई सिंप्लीफिकेशन का दे दिया, मान लो कि अपन को क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन बनाते हैं अपन एक कि 1 5 6 1 2, इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस है, क्या है, प्लस है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि मैं यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ, प्लस वन 5 6 12 लिख लिया। नहीं देखो, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा अपन को ना, ये से बन नहीं पाएगा, तो अपन वापस लिखते हैं देखो कि 1 5 6 1 2 प्लस में अपन को देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 160 प्लस रूट में 9। ये क्वेश्चन है। अब मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ कि सोल्व कैसे करूँ। तो यहाँ पे 81 है, क्या है 81, तो सोल्व कैसे करूँगा देखो, तो मुझे पहले इस वाले सोल्व को इसको सोल्व करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, 9 का, ये किसका स्क्वायर है 9 का, तो 1 5 6 1 2 प्लस 160 प्लस ये किसका 9 का। अब 9 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 1 5 6 1 2 प्लस रूट में 169, ये किसका होता है 13 का होता है, किसका होता है 13 का। तो 1 5 6 1 2 प्लस 13 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 5 6 2 5। अब ये किसका स्क्वायर होता है, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 6 2 5, देखो 5 है तो 5 केवल 5 में आता है और 156 से छोटा। अब 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, अभी अपन ने चेक किया यहाँ पे, तो 12 का होता है 144, तो यहाँ पे 125। अब चेक करने की जरूरत नहीं कि कौन सा होगा, क्योंकि एक ही नंबर बना है अपने पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। ठीक है, इसके अलावा देखें कि अगर अपन को ऐसा दे दे, मान लो कि 30 प्लस में 30 प्लस 36, ठीक है, ये दे देता है। तो अपन कैसे करेंगे कि पहले अपन 36 का निकालेंगे, 36 का कितना होगा 6, तो 30 प्लस 6, इसमें प्लस होगा ये 36, ये किसका होगा 6 का होगा, लास्ट में होगा 30 प्लस 6, ये किसका हो जाएगा 36, ये भी किसका 6 का, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 36, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपने वर्गमूल की बेसिक क्लास। क्या थी, वर्गमूल की बेसिक क्लास थी, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर देखो एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं कि अपन को कोई संख्या दे कि संख्या 920 में क्या जोड़े कि यह एक पूर्ण संख्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए कि 920 में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखो अगर इसका बेसिक तरीका देखें अपन, तब तो अपन को फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर मैं एक आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी। तो देखो 920 का अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालूं तो कैसे निकलेगा, 2 के पेयर बनाने 3 के पास में, तो 3 का यहाँ लिखूंगा, कितना होता है 9, यहाँ भी 3 लिखूंगा, माइनस करूंगा 0, इधर प्लस करना है 6, आगे लिखूंगा 20 अगला पेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ तो कुछ, अब मैं अगर 1 भी लिखता हूँ 6 के पास में, 1 भी लिखता हूँ तो भी इससे बढ़ा जा रहा है 61, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0, क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 ही आएगा, माइनस करूंगा तो कितना 20।
अब अगर मुझसे ये पूछता कि घटाना क्या है, अगर मुझसे घटाना पूछता तब तो आंसर कितना हो जाता 20, कि जो शेषफल बचेगा वही घटाना पड़ेगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा, प्लस करना है। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो 30 से तो बड़ा स्क्वायर आएगा, तो 30 तो इसमें भी हो गया, इससे बड़ा ही आएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसके जस्ट अगले नंबर 31 के स्क्वायर में से अपना नंबर क्या करना है, माइनस करना है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। उसमें से क्या करूँगा, 920 को माइनस करूँगा, कितना हो जाएगा, 41। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अगर अपन मुझसे ये पूछता कि मान लो कि 1028 में से मैं क्या माइनस करूं कि क्या हो जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, क्या माइनस करूं। तो शॉर्टकट क्या है कि मुझे अगर स्क्वायर याद है 32 का, तो वो 1024 होता है इसके पास में। तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। या फिर मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा कि 1028 दो बनाया। अब इसके पास में किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो 9 माइनस क्या, तो कितना है, 1। यहाँ पे लिखूंगा 6 हो जाएगा। अगला लिखूंगा 28। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो देखो कितना आएगा, 124। मतलब जो मैंने यहाँ पे रखा उसी से मुझे मल्टीप्लाई भी करना है। कितना शेषफल बचा, 4 बचा। तो अगर मुझे घटाने के लिए बोला है ना, तो मुझे घटाना तो 4 है, लेकिन अगर मुझे जोड़ने के लिए बोलता, जोड़ने के लिए, तो क्या करता मैं, 32 का अगला 33 के स्क्वायर में से अपना नंबर क्या करता, माइनस करता। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। इसमें से 1028 क्या करता, माइनस, तो 1 6, ये क्या हो जाता है इसका आंसर। तो अगर मुझे घटाना होता तो 4 आंसर, और जोड़ना होता तो 61 आंसर। जोड़ने के लिए क्या था, 61। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करते हो तो आपकी मर्जी, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।